Please make me, sir. Welcome. Thank you, sir. Good morning, sir. Have your seat, please. Thank you, sir. Yes, sir. So, welcome वंदना. How are you? I'm fine, sir. वंदना, आप DSSB में आ रहे हैं और एज अ JJA इंटरव्यू देने जा रहे हैं. आप अपने आप को इस इंटरव्यू के कैपेबल कैसे समझते हैं? सर क्योंकि मेरी जो टाइपिंग स्पीड है बहुत अच्छी है, बहुत स्पीड से मैं कर लेती हूँ कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड जो है 50 वर्ड पर मिनट है, इसलिए. वेरी गुड. और आप किस किस लैंग्वेज में टाइप कर लेते हैं? सर मैं इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में भी, मैं लैंग्वेज में मैं टाइपिंग कर सकती हूँ. दैट्स वंडरफुल. एंड व्हाट डज योर नेम मीन? आपके नाम का क्या मीनिंग होता है? Sir, my name is Worship and I am very much similar to my name as I am holy and kind-hearted girl. तो आप रेडी हैं JJA इंटरव्यू देने के लिए? Yes, sir. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. Thank you, sir. So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are preparing for DSSB JJA interview, that is Delhi Subordinate Service Selection Board Junior Judicial Assistant. और आज हम बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं और लास्ट में आपको एक बहुत डायनेमिक टिप देंगे. वो टिप आपके बहुत काम आएगा. दोस्तों, हमने कोड रिलेटेड ऑलरेडी आपको बहुत से वीडियोस दे रखी हैं. उम्मीद है उन वीडियोस से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और उम्मीद है ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आपको डेफिनेटली बेनिफिट देंगे. और वंदना, मैं आपको वेलकम करता हूं सबसे पहले. थैंक यू सर. वंदना, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है. उसके बाद मैं आपसे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पुट अप करूँ. श्योर सर. सर इनके कार्य दोनों न्यायालयों में होता है, पारिवारिक न्यायालय और जिला न्यायालय. इनके मुख्य कार्य है न्यायिक कार्यों में मदद करना, प्रबंधन और दस्तावेज को सही से रखना, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, फाइल्स को मेंटेन करना, कोर्ट के सभी कार्य में अपनी अच्छे से देखरेख करना. जो जज का जो ऑफिस है उसको अच्छे से देखरेख करना, सभी तरह के कोर्ट में जो भी कार्य होते हैं उसको मेंटेन करना. वेरी गुड. इवन ट्रांसक्राइबिंग एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट ऑल आर मैनेज्ड बाय. बहुत अच्छा बताया आपने. अच्छा, अब ये बताइए कि DSSB का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ये दिल्ली गवर्नमेंट की ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब को मेंटेन करता है. ओके. अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को JJA बनना है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, तो उनमें स्पेशल एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, कि स्किल होती है ऐसी. वो स्किल क्या होती है? सर उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपकी टाइपिंग स्पीड कितने वर्ड पर मिनट है? सर मेरी टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट है. इसके अलावा मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में भी मेरी अच्छी टाइपिंग है. अच्छा, तीनों लैंग्वेज में आप कर लेते हैं? यस सर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अच्छा, अब ये बताइए कि आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं और DSSB में क्यों आना चाहते हैं? बिल्कुल सर, सबका सपना होता है गवर्नमेंट जॉब पाना. मेरा भी सपना है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब में मिले मुझे. तो मैंने बहुत से जो गवर्नमेंट जॉब की मैंने तैयारी की है, बहुत से एग्ज़ाम दिए. लकीली मेरा सिलेक्शन JJA में हुआ है. तो इसलिए मैं इस जॉब में आना चाहती हूँ. ओके. अच्छा भाई, आपने नाम लिया था परिवार न्यायालय. ये क्या होता है? सर ये पारिवारिक मामलों को सुलझाने वाला न्यायालय है, जिसे कुटुंब न्यायालय भी कहा जाता है. ओके. और इसका क्या कार्य होता है? सर इसका कार्य ये होता है कि परिवार में जैसे बच्चे से रिलेटेड केस, जो कस्टडी वाला केसेस होता है और तलाकशुदा वाले केसेस को सुलझाने वाला ये न्यायालय है. ओके. आप नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों का? यस सर. मैं आपसे डेप्थ से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इन टॉपिक्स पर? यस सर. चलिए, गुड. वंदना, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब बना था? सर ये 1984 में बना था. ओके. और इसका जो क्यों बनाया गया था इसको, अधिनियम को? सर इस अधिनियम को विवाह से रिलेटेड मामलों को सुलझाने के लिए और पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए बनाया गया था. ओके. चलिए, आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस है? यस सर, मुझे जॉब 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है. मैंने मॉल में जॉब किया है. वहाँ मेरा जो वर्क था कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क था. वहाँ पे मैंने जो फाइल को मैनेज करना, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, ये सब चीज़ें मेरी चीज़ में थी. ओके. तो होल डे सिर्फ आपका काम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना था? कंप्यूटर वगैरह हैंडल करना आता है आपको? यस सर, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी जो वर्क्स होते हैं वो सब मुझे आते हैं. अगर कोई कंप्यूटर में कोई ख़राबी हो जाती है तो कैसे सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, चाहे कैसे उसको मैनेज करना, सब मुझे आता है. मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज है आपको? यस सर. दैट्स वेरी गुड. चलिए, आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है. अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप जॉब में आ रहे हैं तो आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना होगा, तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पर?
बिल्कुल सर, सबसे पहले कि मेरे अंदर पैशंस है, हम मेरे अंदर वो जो पैशंस है इसलिए ये अच्छा है मेरे लिए कि अलग अलग तरह के जो लोग मिलते हैं मैं उन्हें आसानी से हैंडल कर लेती हूँ। और ये चीज़ होना चाहिए, हर इंसान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में किस टाइम कौन से लोग मिल जाए कोई हमें पता नहीं रहता है। तो हमें सबसे पहले हमारे पैशन को होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर एक धैर्य की भावना होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपकी कोई वीकनेस बताइए। सर मेरी जो वीकनेस है, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है और इसके लिए मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया है, मैं डेली क्लासेस लगाती हूँ। ओके, आपकी स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट? सर मेरे स्टैंड पॉइंट मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, डिटरमाइंड हूँ और करेजियस गर्ल हूँ। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ते हैं आप? यस सर। तो फिर मुझे ये बताइए कि पत्नी को छोड़ने पर कौन सी धारा लगती है? सर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 1955 की धारा के तहत 13 और 9 धारा लगती है। वेरी गुड। वरना चाकू दिखाने पर कौन सी धारा लगती है? सर 307। और चाकू रखने पर कौन सी धारा लगती है? सर 326। ओके, चलिए भैया अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है कुकिंग, डांसिंग, लिसनिंग म्यूज़िक और मोटिवेशनल बुक पढ़ना। ओके, तो आप कुकिंग में क्या क्या बना लेते हैं? सर कुकिंग में शाही पनीर, मटर पनीर। तो बहुत नाम ले लिया आपने, अब तो मुंह में पानी आ जाएगा भाई। यस सर। ओके ओके। वरना आप हमें ये बताइए कि पहला पारिवारिक न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? सर राजस्थान में। ओके, और ये कब किया गया था? सर ये 1985 में किया गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, नॉलेज तो आप अच्छा लेकर आए हो। अब देखिए आप जे में आ रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको अपनी जॉब जो है वो आपकी सिटी में मिलेगी, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो वहाँ रहोगे कैसे, मैनेज कैसे करोगे अपने आप को? बिल्कुल सर। पहली बात तो मेरे अंदर होम सिकनेस नहीं है, मेरे कश्मीर से कन्याकुमारी मेरे लिए सेम है। और स्टडी के दौरान मैंने सर बाहर रह के पढ़ी हूँ। अगर मुझे जॉब मुझे बाहर मिलता है तो मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आसानी से वर्क को कर सकती हूँ। ओह दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब ये बताइए, जैसे आप इस जॉब के लिए आ रही हैं तो आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में पसंद करते हैं? श्योर सर मुझे टीम वर्क ज़्यादा पसंद है, क्योंकि टीम वर्क में कार्य करने से आसानी से हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और सर जो अलोन वर्क होता है उसमें काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, कर तो सकते हो उसको भी अकेले, लेकिन उसमें थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगता है। बट आपको तो अकेले ही काम करना पड़ेगा, टाइपिंग, ट्रांसक्राइबिंग और ये वर्क तो अकेले ही करना पड़ेगा, तो मैनेज कर लोगे? यस सर मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि अब जो भी वर्क है, अब मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल रहा है तो ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को करने की कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। ओके। अच्छा देखिए, अब मान लीजिए कि आप इस जॉब में आ रहे हैं और आपको पता है कि आपको ऑफिस भी मेंटेन करना है, फाइल्स भी मेंटेन करनी है, डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने हैं, तो ये सब चीज़ें आप मेंटेन करते हुए अपनी जॉब वर्क को कैसे साथ साथ करोगे? सर मेरे अंदर मैं डिटरमाइंड और डेडिकेटेड गर्ल हूँ। और मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य मिलता है तो मैं बड़े उसके समन्वय के साथ कार्य को करना पसंद करती हूँ। और मुझे अपने काम को हर अच्छी तरह करना मुझे अच्छे से आता है, तो मैं इजीली कर सकती हूँ। चलिए मैंने आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंट्रो दिया, समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने का। दोस्तों अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, लास्ट में मैं आपको एक टिप देता हूँ, टिप आपके बहुत काम आएगा। देखिए अगर आप इंट्रो में जा रहे हो, जे के जा रहे हैं, तो देखिए एक तो अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बना के जाइए। और ऐसा नहीं है वो आपसे कंप्लीट इंट्रोडक्शन सुनेंगे, वो आपको ब्रेक करेंगे, बट 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ये होते हैं कि आप जे में क्यों आना चाहते हैं। अब अगर आप वहाँ रियलिटी बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि सर वैसे मैं सभी कॉम्पिटिशन्स देता आ रहा हूँ और लकीली मेरा सिलेक्शन हो, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं एक कोर्ट में मुझे जॉब मिल रही है और बहुत ही स्टैंडर्डाइज जॉब, गवर्नमेंट के साथ जुड़ना अपने आप में गर्व की बात है। यदि आप इस तरीके की रियलिटी बताते हैं तो मुझे लगता है ये बेनिफिट है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग कोर्ट एंड एनीथिंग। तो मुझे लगता है बी नेचुरल एंड बी जेन्युइन, दिस इज मोर बेटर। थैंक यू सो मच। वंदना आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ओके वंदना, योर इंट्रो इज ओवर, नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।